हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा, आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत है। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो बोला थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? अब बताइए, 5 रुपए के सिक्के का जो संख्या है, वो क्या इतना अनुपात में है? इसको अनुपात है तो 8x लिख देते हैं। इसको 8x लिख दीजिए। ठीक है। और कितना? 1 रुपया का सिक्का, उसको 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है? 2 रुपए का सिक्का कितना है? एक्स हो गया। एक है तो एक्स हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा, तो ये 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है। अब फिर कितना बोल रहा है? 5 रुपए का सिक्का कितना है? 5x हो गया सिक्का की संख्या और गुना 5 रुपए। ठीक है। अब टोटल मिला की संख्या कितना है? 400। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया? 8x हो गया प्लस 4x प्लस 25x बराबर 420। ठीक है। कितना हो गया? 35x हो गया और 35x बराबर 420। ठीक है। अब 7 से काटिए। 7 पचे 35, 742 पूरा हो गया। 5x बराबर 7 काटिए। x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर आपका 12। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? 5 रुपए के सिक्के की संख्या। 5 रुपए के सिक्के की संख्या क्या है? ये 5 दिया हुआ है। 5x हो गया। 5x हो गया। 5 गुना 12, 12 × 7। 5 रुपए में सिक्का है का संख्या कितने सिक्के संख्या को यहाँ 7 तो 7 हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन को डाटा देखिए। डाटा क्वेश्चन दिया और डाटा में क्या बोला गया है? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए एक देश के लिए आयात निर्यात के अनुपात दर्शाया गया। आयात से निर्यात। ठीक है। तो बोला कि वर्ष दो मतलब वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है। ठीक है। तो Y3 के लिए आयात क्या है? अनुपात क्या दिया हुआ है? आयात का निर्यात का। ठीक है। तो Y3 देखिए है 1.1 हो गया। इसका मान लगाइए, मुझे 100 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है? आयात से निर्यात, मतलब ऊपर आयात है नीचे निर्यात। ठीक है। अब ऊपर आयात है, आयात मान लेते हैं एक्स है। आयात एक्स है। आयात पूछ रहा है। ठीक है। निर्यात हमारे बता रहा है, निर्यात जो है हुआ 35,000। 35,000 हो गया। ठीक है। जीरो को काट दीजिए। 1 किलो इधर से कट गया। ठीक है। एक्स वाला कितना हो जाएगा? एक्स वाला हो जाएगा 35 गुना 11। 35 को मतलब 35 गुना 10 350 हो जाएगा प्लस 35 385 हो जाएगा। डबल जीरो बैठा दीजिए। ये हो जाएगा आपका आया। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आंसर आ रहा है। ठीक है। ऊपर आयात था, नीचे निर्यात कर दिए। आयात से निर्यात का अनुपात था। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि P जो है Q से 60% कम है तो P जो है तो Q जो है P से कितने प्रतिशत अधिक है? अब बताइए क्या बोल रहा है। P जो Q से 60% कम है तो मान लेते हैं Q 100 होगा। जब Q 100 होगा P क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी 40% कम है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। Q 100 हो जाएगा, P 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि Q जो है P से कितना अधिक है? कितना अधिक दिख रहा है? 40 अधिक दिख रहा है। प्रतिशत अधिक निकाल लीजिए। प्रतिशत अधिक। प्रतिशत अधिक कैसे निकलेगा? अधिक गुना 100। अधिक गुना 100 तो किससे अधिक है? बस 60 से अधिक। 60 हो जाएगा। काट के देख लीजिए। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। कितना हो गया? 200/3। 200/3 को क्या लिखेगा? 66 को नाम 2/3 होता है। 2/3 को लिखा जाता है, ये लिखा था ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर ये। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 396 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब समय पूछ रहा है। समय समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे 4।
ठीक है, दूरी पर चाल होता है। अब दूरी तो पता चल रहा है, चाल पता करना आप, लेकिन गौर करने का बात है ये किलोमीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में। इसको पहले किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इसको मीटर किलोमीटर पर आवर में बताइए। स्पीड जो है क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर बदलने के लिए क्या करना पता था, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 5 चौक 72, ये क्या हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब निकाल दीजिए। अब क्या बोला, दूरी दूरी क्या, 936 हो गया, और चाल क्या है 72, काटिए, ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, जब 46 दूनी 92, 468 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 234 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा और ये तो 11 दूनी 22, 117 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खिला के देखिए, 9 का 9, फिर 2 बच गया, 9 के 27, 13 हो गया। 13 हो गया तो कितना समय लगेगा, 13। देख लिए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेरी होगा, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार हो या कुछ और बात हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको पता तो चलेगा ना कि आप लोग चाहते क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात कितना रुपए में बेचा जाए। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, छूट कितना दे रहा है, 15% दे रहा है। 15% छूट देने का क्या मतलब है कि इसका वैल्यू 85% है। ठीक है, 85% में जो वैल्यू है वो बता रहा है 4776। ठीक है, बोला वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब 100% निकालना, 100% का देख लीजिए क्या देगा, ये हो जाएगा 85 100, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 27 का 17 क्या बन, 17 हो जाएगा, ये 20, 17 खिलाइए तो 17 34 हो गया, तो ये जाके 47 है, तो 13 137 हो जाएगा, 36 से हाँ कर जाएगा। ठीक है, 17 34 137, 17 36 है। ठीक है, एक बचा तो 17 का 17। ठीक है, 281 है, 281 गुना 20 कितना देगा, ये 2 हो गया, अब 254 1 हो गया, 40 ये बता दो, 5620 हो गया। ठीक है, 5620 हो गया। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में। ठीक है, यदि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। ठीक है, तो दोनों, यदि यदि दोनों वस्तुओं के यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात इतना है तो क्या होगा। अब बताइए क्या होगा, पहली वस्तु का 40% बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या होगा, पहली वस्तु का 40% बढ़ाया जाता है, 140/100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वस्तु क्या किया जा रहा है, दूसरी वस्तु को x% से घटाया जाता है, तो ये दूसरा हो गया गुना 100 में से x हो गया बटे 100 हो गया, x% से घटाया जाता है। ठीक है, और अनुपात क्या हो जाता है, 7:3, 7:3 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए 100 कट गया। ठीक है, अब देखा जाए इसको काटिए तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 गुना 3 210 हो गया, हाँ बटे 100 माइनस एक्स बराबर 7/3 हो गया, ये हो गया, काटिए 7×21 30 हो गया, 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो, 30×90 हो गया, 100 माइनस 90 बराबर एक्स हो गया, एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर 10 हो गया। ठीक है, तो बड़ा एक्स का मान तो 10 आ रहा है। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यू भी का अनुपात दिया हुआ है और भी डब्ल्यू का अनुपात दिया हुआ है, तो बोला यू बराबर 72 है तो डब्ल्यू बराबर क्या। ठीक है, देखिए
क्या बोला है, यू भी डब्ल्यू अनुपात में है। अब क्या बोला है, यू भी 4:7, ठीक है। अब इसका कितना है, 9:7, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 9×7=63, ये हो जाएगा आपका जाएगा 9×4=36, 9×7=63, 7×3=49, ये रिलेशन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि u बराबर 72 है, ठीक है। u बराबर 72 है, तो ये है कितना, 36, और इसका ऑर्डिनल कितना है, अनुपात में 36 है, उसका ऑर्डिनल जो मान है वो 72 है, ठीक है। पूछ रहा है डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर अनुपात में 49 है, इसका ऑर्डिनल कितना होगा, 98 होगा। इसका दुगुना हो रहा है ना, इसका दुगुना हो रहा है, ये भी इसका दुगुना हो जाएगा, 98 होगा, क्या होगा, ये हो गया। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक राशि साधन ब्याज पर 5 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो राशि राशि से क्या है। अब जब एक बात याद रखिएगा, जब साधन ब्याज में दिया हुआ है, ठीक है, और साधन ब्याज में हो क्वेश्चन, और 2 का वर्ष दिया हुआ है, 2 का मिश्रण दिया हुआ है, तो अनुपात मूलधन निकालना। सूत्र क्या होता है, A1 माइनस A2 माइनस A1, ठीक है, T2 माइनस T1 इंटू T1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या बोला है, A1 बोल रहा है, A1 कितना होगा, A1 मतलब पहला मिश्रण, ये हो गया। अब माइनस, ये हो गया 11 माइनस 150, ये हो गया। और क्या हो, 6 - 5 हो गया, और दोनों को अंतर, T1 क्या, 5 मतलब पहला पहला बस 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, अब माइनस, अब घटाइए, 6 हो गया, ठीक है, 6, ये 2 हो गया, और ये 10, ये 4 हो गया, और फिर इतने बचेगा ना, हाँ, 476 हो गया, चलो सॉरी 426 हो गया, और गुना 5 हो जाएगा, मैं 1 तो कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, 10,650, अब माइनस, गुना कीजिए, 6×5=30 के 0, बाकी रहा 3, ठीक है, 10×3=30, बाकी 1, और 20 तो कैसे हो गया, ठीक है, 10,650 माइनस 430, 0 2 5 2, 8520 है, 8520 है, क्या दिया हुआ है, ये जो सूत्र बताए ना, ये वाला सूत्र, ये आपका मूलधन निकालने का सूत्र है, ठीक है, समझ गए। अगले नंबर, 125 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीद, और 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, 7 किताबें बेचने पर कितनी हानि। अब खरीदा कितना में, 225 में, 225 में सीपी, ठीक है। एसपी क्या है, एसपी हो गया 162, तो ये 3 हो गया, और ये था 6 हो गया, 63 रुपया एक का हानि हुआ, ठीक है, हानि एक का 63 रुपया हुआ, और 7 किताब बोला तो 7 रुपये, 7 का 6 2, 42 2 44, 441 रुपया मिनिमम। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जरा छोटा करते हैं, कारण की सब कुछ नहीं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दी गई पाई चार्ट में 7 विभिन्न मिठाई S1 से S7 में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत रूप में दर्शाएगा, ठीक है। कितना चीनी का मात्रा है और उस वजन के अनुपात में दर्शाएगा, ठीक है। बोला कि S4 का कुल वजन 150 के लिए, S4 S4 का कुल वजन 150 के लिए, तो बोला S4 में चीनी की मात्रा कितना है, चीनी का कितना 18% है,
150 का 18 से निकाल लीजिए, 18/100 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, काटिए 9 हो जाएगा, 9 के 27 हो जाएगा, 27 के भी हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, कहता है ये 5 निरीक्षण Y1 A1 A2 A3 A5 का औसत n, ठीक है, तो बोला A1 माइनस x100 A2 माइनस 100, उसी तरह का औसत क्या होगा। अब बताइए A1 A2 A3 A4 और A5 का औसत कितना बड़ा है, औसत मतलब बटे 5 जाएगा, औसत कितना बड़ा है n, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बराबर कितना हो गया 5 पेन हो गया, ठीक है, कुल योग 5 पेन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि A1 माइनस एक्स, A2 माइनस एक्स, A3 माइनस एक्स, A4 माइनस एक्स प्लस A5 माइनस एक्स, ठीक है। अब औसत निकालने बोल रहा है, बटे 5 लिख दीजिए, ठीक है, जोड़िए तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 और माइनस 5, 100 कर गया 500 हो जाएगा और बटे 5 आएगा, ठीक है। अब इसके बराबर कितना आ रहा है, टोटल पूरा A1 A2 A3 A4 A5 का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है 5 पेन, 5 पेन हो गया माइनस 500 बटे 5, 5 कॉमन ले लीजिए, 9 माइनस 1 बटे 5 वो कट गया, 9 माइनस 100 आएगा आंसर, 9 माइनस 100 है ना, ये हो गया। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर समान काम को कितने दिन में पूरा कर। एक बात याद रखिएगा, जब ए का मान दिया रहेगा बी का मान दिया रहेगा, बोलेगा दोनों मिलकर काम करने के बारे में बात करेगा, क्या करना है, ए का मान दे देगा बी का मान दे देगा, दोनों मिलकर काम करने के बारे में बात करेगा, ठीक है। करना क्या है, ए गुना बी बटे ए प्लस, इसी सूत्र का यूज करना है, ठीक है। अब 6 गुना 8 प्लस 8 गुना 6, 6 गुना 8 बटे 814, ये 7 हो गया, 4 कितना हो गया 6 चौके 24 बटे 7, 24 बटे 7 हो गया। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, अब तो सबसे पहले इसका काम कीजिए, क्या होगा 4 तिया 12 13, 13 बटे 4 प्लस 6 और माइनस 2, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़िए, 13 प्लस 6 चौके 24 और माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 हो गया, कितना हो गया 27, 24 3 27 37, 37 माइनस 8 बटे 16 कितना हो गया 29/4, 29/4 आएगा, एक पूरा ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो 29/4 है, फिर क्या होगा 5 में 10 से 11, 11/2 माइनस 29/4 क्या हो जाएगा 4 हो गया, 11 22 हो गया, 22 और माइनस 29 कितना हो गया 7 और माइनस 7/4 माइनस 7/4 हो जाएगा, ये 7/4 आ जाएगा। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, राजेश 25 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने दफ्तर जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर वापस आता है, यदि कुल 9 घंटे लगते हैं उनके द्वारा उनके दफ्तर जाने और मत के बीच की दूरी क्या हो, समय कितना लग रहा है 9 घंटा, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है। अब दूरी मान लेते डी रहने दीजिए, चाल क्या है 25 है, दूरी रहने दीजिए, चाल क्या है 20 है, टोटल समय कितना लग रहा है 9 घंटा, ये 100 हो गया, 25 चौबीस 100,
4 दिन बिल्कुल देखो 5 दिन चलिए 9 दिन बटे 100 बराबर 9 निकल गया बी बराबर 100 बी बराबर 100 दूरी यही हो जाएगा डिस्टेंस बी बराबर 100 दोनों डिस्टेंस। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है नीचे दी गई रेखा आलेख एक चित्र कंपनी के 5 विभिन्न उत्पाद P1 से P5 तक लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया ठीक है। तो बोल रहा है P3 का राजस्व 381 है P3 का व्यय क्या P3 का राजस्व 381 P3 क्या है ये देखते हैं ये 27% है। राजस्व में जो है राजस्व में जो है वह लाभ और प्लस व्यय दोनों शामिल है ठीक है ये होता है। अब बताइए P3 का मान जो दिया हुआ 300 मतलब 31,100 ठीक है 38,100 P3 का व्यय पूछ रहा है ठीक है। तो बताइए राजस्व दिया हुआ है तो राजस्व मतलब 100% राजस्व लाभ 100% यह 100% प्लस 27% 127% हो गया। इसका मतलब हो गया 127% का जो वैल्यू है वह जाके 281 समझ ठीक है। तो पूरा व्यय का मतलब क्या हो व्यय मतलब 100% का वैल्यू निकाल 281 ठीक है खिलाइए 3 से खिलाइए 3 से खाएगा 3 से नहीं ये कितना लिखाएगा 7 से खाएगा 170 हाँ खा जाएगा 3 में खा जाएगा क्यों देखिए 3 में कैसे खाएगा पता है देखिए 100 गुना 300 और 27 से 81 300 गुना 300 और गुना 1 से 30,000 हो जाएगा 30,000 हो जाएगा आंसर ठीक है। अगले नंबर लिखते हैं ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला अनिल दीपक और दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं ठीक है। अनिल और दिनेश मिलकर उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो बोला दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा आप बताइए अनिल ए से अनिल हो गया डी से दीपक हो गया और डी से दीपक दीपक तीनों मिलेगा कम से कम 35 दिन में करता है ठीक है। और फिर अनिल हो गया और दिनेश हो गया दोनों मिले कितना दिन में करता 7 दिन में ठीक है 7 दिन में करता दोनों का एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा 35 और 7 है और से पहले ये 60 आ गया ये 12 है बस से 84 गुना 50 इसका एलसीएम जो है वो 420 ठीक है। 420 जो आया हो वो टोटल वर्क है मतलब टोटल काम ठीक है। ये 7 हो गया 742 ठीक है ये कितना है एक बार में 35 दो बार में 35 12 मतलब अनिल दीपक और दिनेश तीनों मिलकर 12 काम करता है ठीक है। टोटल काम 420 है टोटल काम 420 है ठीक है जिसमें अनिल दिनेश और दीपक मिलकर 12 करता है अनिल और दिनेश मिलकर 7 करता है ठीक है। अब बताइए इसमें घटा देंगे तो दीपक निकल जाएगा दीपक कितना कम कर रहा होगा 12 - 7 5 काम कर रहा होगा ठीक है 5 काम कर रहा है। अब दीपक का क्षमता कितना निकल गया 5 निकल गया तो बोला कितना दिन में करेंगे ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है वर्क बटे एफिशिएंसी मतलब ऊपर काम लिख दिए वर्क मतलब काम हो गया काम कितना 420 है एफिशिएंसी मतलब क्षमता जो करेगा कौन करेगा दीपक का क्षमता क्या है दीपक का क्षमता 5 है 5 से भाग दे दीजिए कर दिए आपका 40 हो गया 84 हो जाएगा 84 हो जाएगा 84 में होता है। अगले नंबर राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है ठीक है स्वयं का 5 गुना तो बोला कि कितने वर्ष में राशि स्वयं का 125 गुना हो तो 3 वर्ष में 5 गुना हो रहा है और वो करना कितना है 125 गुना
5 का क्या लिखा है? 5 का होल क्यों हो गया? होल क्यों हो गया? तो ये पहले जब 3 बस था और इसका होल क्यों, ये 3 से आ गया। पावर वाला जो है गुना हो गया। 9 बस में जो है वो 125 गुना हो गया। 9 बस में समझ गए? अगला नंबर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में कितना विकेट लिया हुआ है? संख्या बोला, आंकड़ा का बहुलक लिखा। बहुलक क्या होता है पता है? जिसका संख्या सबसे ज्यादा बार हुआ है। देख लीजिए, जीरो कितना बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। जीरो जीरो जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है? एक है कोई तो क्या है? एक तो एक के बार है। दो है, दो एक बार, दो बार, दो बार, 3 बार, चार चार दिखाया है। चार, ठीक है। फिर 3 कितना बार दिखाया? एक बार, दो बार, फिर 4 भी है, एक बार, क्यों, फिर 5, 5 कितना बार है? एक, दो, तीन, 3 बार, ठीक है। अब तो खत्म हो गया। बोला है कि अंकड़ा का बहुलक, बहुलक मतलब दिखा संख्या सबसे ज्यादा है। 2 का 4, तो बहुलक दो, दो हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, उसको जरा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5 और इतना का महत्तम समर्थन है। क्या? 2 पे पावर 3 और 5, 3 पे पावर 5, इसको कैसे लिखिएगा? 2 गुना 2 गुना 2, ये देखिए, ठीक है। इसको देखिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है। और फिर इसको क्या लिखे? 3 पे पावर 3 है, फिर 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 मतलब 5 5 गुना होता है, ठीक है। 3 पे पावर 3 3 3 3 होता है। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए देखना वो दोनों में कॉमन कौन था। तो ऐसा कितना संख्या जो दोनों मिलता है? ये दोनों दोनों मिल रहा है, ये संख्या दोनों में मिल रहा है, ये संख्या दोनों में मिल रहा है। तो 3 को दोनों मिल रहा है, 3 गुना कर दो, 3 गुना 3 क्योंकि 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा इसका। 27 कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा 3 पे 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 हो गया, ठीक है। इसका एचसीएफ। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हल्का बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है और लाभ 20% है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या? अब बताइए, क्रय मूल्य क्या है? 220 रुपए, और लाभ कितना बोला? 20%। लाभ 20% का मतलब कितना हो गया? 120 बटे 100 हो जाएगा। काटिए, एक कट गया। 22 गुना 12, 22 गुना 20 220 हो गया, 22 गुना 24 हो गया, 22 गुना 44 हो गया, 264 हो जाएगा, 264 है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन देखिए, पहले सबसे पहले इसका काम कीजिए ब्रैकेट का, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये सब 10 + 14 बटे 3 -1, ठीक है। भाग है, ये भाग है, ठीक है। कितना देगा? 10 10 के 30 और 14, 30 हो गया, प्लस 14 हो गया, -3 हो गया, बटे 3 हो गया, 44 साल में से 41 बटे 3, ये आपका 41 बटे 3 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है? मतलब ब्रैकेट के बाद ऑफ का क्रम, ऑफ का मतलब गुना क्रम, 5/3 गुना 41/3, ठीक है। क्या हो जाएगा? 41 गुना 5 205 हो गया, बटे 3 के 9 हो गया, ठीक है।
ये हो गया। अब देख लीजिए भाग का काम है, 10 या 30 31 हो गया, 31/3 हो गया। अब का उल्टा भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, गुना हो गया। तो ये है क्या, ऊपर चल जाएगा 9, 9 ऊपर चल जाएगा, 205 नीचे आ जाएगा। ये 3 हो गया, 3 3 9, ठीक है। 31 × 3 93 हो गया, अब बटे 205 हो गया, 93/205, 93/205 आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दिया हुआ है, बोला उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इस कमरे में घनाभ का, ठीक है। ये तो दिख रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे बता रहा मतलब घनाभ होता है। और बोला कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, तो समझे क्या हुआ, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्यों होता है पता है, क्योंकि देखिए अगर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कैसे हटेगा, सबसे ज्यादा मात्रा कैसे, ऐसे जाएगा तब ना सबसे ज्यादा होगा, ऐसे जाएगा तो कम होगा, ऐसे जाएगा तो भी कम होगा। लेकिन अगर तिरछा जाता है, अगर तिरछा जाता है, ऐसे जाता है तो सबसे ज्यादा होगा। तिरछा कब जाता है, जब विकर्ण होता है, विकर्ण निकाल लीजिए। तो अब विकर्ण क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। एल का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 100 कितना हो गया, 441, 144, 256, 16 10 16 10 में 11 का मतलब 1, ठीक है। 9 4 5 9 1 10, 7 4 2 4 मतलब 1, मान के रहा 1, आधा 4 2 6 7 तो का 841 हो गया, 841 में आता है 29 का हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल करते हुए 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है, ठीक है। 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक वजन 31 किलोग्राम है, ठीक है। तो अध्यापक का वजन कितना है, अब बताइए 22 छात्रों का औसत वजन कितना बोल रहा है, 31 के, 22 × 31 कर दीजिए, 22 × 66, ये प्लस 22 तो 682 आ जाएगा पूरा हो गया, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट का खाली हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि 22 छात्रों के साथ एक शिक्षक को शामिल कर लेगा ना, शिक्षक को, तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 22 से 23 छात्र हो गया, 23 आदमी हो गया शिक्षक मिलाने का, ठीक है। जो टीचर मिला हुआ है, टीचर इंक्लूड, ठीक है, टीचर इंक्लूड कर। अब कितना बोला, 31 था और 32 हो गया, एक बढ़ गया, तो 32 × 23, 32 × 64, 640, 32 96, 6 हो गया, 736 हो गया, 736 हो गया। और घटा दीजिए, इसमें सिर्फ स्टूडेंट है, इसमें टीचर है स्टूडेंट दोनों है, घटा दीजिए। 12 4 हो गया, 13 आपका 13 14 हो गया, 14 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेमी हो तो शंकु के बाहर से रंगने के कुल खर्च करना होगा। अब वर्ग सेमी बात कर रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र क्षेत्रफल निकालना होगा। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल, ठीक है। अब इसमें तो समझ में आता है कि इसमें एच दिया हुआ है आपका 16, ठीक है, आर दिया हुआ है आपका 30, एल तो नहीं दिया हुआ है, निकालना है आपको, ये सूत्र का यूज करना है। एल निकाल लीजिए, एल हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 900 प्लस 256, 1156, 1156 ये आ गया। तो 1156 किसका होगा पता है,
34। ठीक है, 34 का हो गया। अब आपको क्या करना है? अब बोल रहा है कि निकालिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बात कर रहे हैं। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान आपका 30 आया है। एल का मान आपका 34 आया है। और रंगने का जो दर वो 14 है, तो गुना 14 हो गया। अब काट के देख लीजिए, 7×2 = 14, 5×4 = 44, और 44 तिया 4×3 = 12। इसका हो जाएगा 54, 22×6 = 66, 66 132। ठीक है, और दूना 34 कर दीजिए, 4×2 = 8 हो जाएगा। 4×2 = 8 हो जाता है। 4 के लिए बाकी रहने 4×1 = 5, 3×6 3×3 = 9, 3×1 = 3। क्या हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया, और 9 9 × 5 = 14 हो गया, ये 14 हो गया, और फिर 0 बैठा दिया। ये 0 भी बैठा हुआ था। 44 88 0, 44 88 0, ये आ गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो जरा बड़ा कर लेते हैं। इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल, का एक सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो विकर्ण क्या है? 10√2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 कर देंगे, 10 का 10 गुना 10 हो जाएगा, और √2 का 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए 2 कर गया, 10 गुना 10 100 हो गया, 100 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। समझ गए? यदि एक धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह है, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, मतलब 1 माह में 1 पैसा हो गया, तो 12 माह में कितना हो गया? 12 पैसा हो गया। ठीक है, अब क्या ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब 12 पैसा हो गया, टोटल होता कितना है? 100 पैसा होता है 1 रुपया में, 100 हो गया। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 12% हो गया दर, तो ये 12% हो गया। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि डाटा जो है इसका मध्यिका निकालना है। ठीक है, मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में बढ़ा लिखिए। तो बढ़ते क्रम में क्या है? 23 हो गया, फिर 23 के बाद क्या होगा? 28 हो जाएगा। 23 के बाद पहले 23 है, फिर 28, फिर 26 है, फिर 28 है, उसके बाद 31 हो गया, उसके बाद 31 हो गया, उसके बाद 31 के बाद क्या हो सकता है? इससे पहले इससे पहले आपका 18 है। ठीक है, 18 है, 26 28 31। ठीक है, 31 हो गया, फिर 37 हो जाएगा, 37 हो गया, फिर आपका जाके 37, फिर 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना संख्या हो गया? 2 4 7 हो गया, तो ये 2 4 6 8 हो गया। तो कौन सा छूट रहा है? 28 लिख दिए, 28 लिखे, 31 लिख दिए, 42 लिख दिए, 37 लिखे, 37 नहीं लिखे, 37 लिख दिए, 42 42 लिख दिए, 37 लिख दिए, 26 लिख दिए, 26 भी है, 34 है, मतलब 34 से क्या बीच में होगा ना, 31 के बाद 34 हो जाएगा, 34 हो गया, फिर 37 हो गया, 34 हो गया, और 37 हो गया, और फिर जाके 42 हो गया। ठीक है, 8 संख्या पड़ गया। अब देख लीजिए 8 संख्या आती है, मध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा? 8वां लिख दीजिए, 8वां पार्ट, ठीक है, बटे 2। ठीक है, और क्या लिखना होगा? 8वां बटे 2 + 1, ये पद है। ठीक है, अब बटे 2 कर दीजिए, तो इसको काट के देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4वां पद हो गया,
और ये चारवां पद हो गया, मतलब चारवां पद और एक पांचवां पद, एक मिला के पांचवां पद हो गया। चारवां पद आपका ये हो गया, पांचवां पद आपका ये हो गया। तो दोनों को जो जोड़ दीजिए, क्या 28 हो गया प्लस 31 हो गया, अब बटे 2 कर दीजिए, कितना हो गया 9 हो गया, 49 हो गया, 49 बटे 2 9 हो गया। 49 बटे 9 का मतलब कितना हो गया, 49 हो गया, 8 1 9 5 59 हो गया। ठीक है, कितना 29 दूनी 58 हो गया, 29.5 हो गया, ये 29.5 हो गया। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये डाटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 2014 15 16 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंटों के क्रमशः अनुपात क्या है। पैंट का, पैंट वाला अंतिम वाला है, ठीक है, पैंट अंतिम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है 14 15 16, 14 15 16, तो देख लीजिए 15 हो गया, फिर 30 हो गया, और फिर 21 हो गया। अब 3 से खिलाइए तो 5 हो जाएगा, 3 से खिलाइए तो ये 10 हो जाएगा, 3 से खिलाइए तो ये 7 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 5 10 5 10 7, ये जो हो रहा है ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2014 और 16 मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों की कुल संख्या क्या है। क्या बोला 14 और 16, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। अब सभी बोल रहा है तो देख लीजिए, सभी उत्पादों तो क्या, एक 15 हो गया, 10 हो गया, तीसरा 7.5 हो गया, कितना हो गया, इधर हो जाएगा जाकर मतलब 25 32.5 हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ये 25 हो गया, 30 हो गया, और 21 हो गया, 6 हो गया, और 4 3 7 हो गया, 76 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कुल जोड़ दीजिए, 76 हो गया, फिर 32.5 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया, और ये 10 हो गया, ये हो गया। लेकिन गौर करने की बात है कि अब गौर कीजिए पिछले क्वेश्चन में जाके, कि संख्या जो है डाटा को हजार में दर्शाया गया है, हजार में दर्शाया गया, बस आपको हजार से गुना करना होगा, बस इसको हजार से गुना कर दीजिए, पॉइंट हो रहा है नीचे 10 आ गया, ये दोनों काट दीजिए, कितना हो गया 108, 5 डबल जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख लीजिए आ रहा है ना, ठीक है। उसी डाटा का क्वेश्चन ये है। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा उत्पादित जूते और शर्ट की कुल संख्या, और वर्ष 2014 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट की कुल संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। 16 में बोल रहा है 2016 ले लेते हैं, ठीक है। अगर कंपनी तो जूता, जूता और शर्ट, ये जूता और शर्ट मतलब पहला और दूसरा, कितना हो गया 25 हो गया, और 30 हो गया, ये 5 है, ये 5 55 हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है 14 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट, पैंट अंतिम वाला है, 14 में पैंट मतलब पैंट 15 हो गया। अब क्या बोला अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको, अंतर आपका 40 है, और संख्या हजार से करना है तो हजार से गुना कर दीजिए, कितना 40,000 हो जाएगा, ये 40,000 आंसर हो जाएगा, 40,000 हो गया ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद एक आदमी एक टाई भी खरीद लेता है, मतलब छूट देने के बाद जो है ना, एक आदमी टाई खरीद लेता है, ठीक है, छूट के पैसा से टाई खरीदता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसका मूल्य 210 रुपया है, तो बोला शर्ट के लिए व्यक्ति ने कितना भुगतान किया होगा। अब बताइए, छूट जब 30% दे रहा है कोई भी चीज पे, तो उसका ओरिजिनल कीमत कितना होगा, 70% होगा, 70% नहीं होगा जो 100% होता है। अब बोल रहा है कि 30% छूट दिया, तो उसी में टाई खरीद लिया 210 रुपए का, इसका मतलब हो गया कि 30% का जो वैल्यू था वो 210 रुपया था। अब बोला शर्ट के लिए कितना भुगतान किया, शर्ट के लिए कितना किया था 70% किया था, तो 70% का वैल्यू निकाल दीजिए, 210 बटे 30 गुना 70, कट गया, ये 7 हो गया, 7 हो गया, 7 7 49 हो गया, जो बैठा दिए तो 490 हो जाएगा, तो ये 490 आ रहा है, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 120 बैग में प्रत्येक का क्रय मूल्य 15 रुपया है, ठीक है। उनमें से 40 को प्रत्येक को 18 रुपया में बेच दिया, अब बाकी बैग को किस मूल्य पर बेचे ताकि प्रत्येक बैग पर 4 रुपया का लाभ हो, ठीक है। अब बताइए सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बैग का, सीपी हो जाएगा 120 बैग है, ऐसे बैग, एक बैग का कीमत कितना है 15 रुपया है, 15 गुना 12 180 होता है, तो 1800 रुपया हो गया, ठीक है। अब एसपी ले लीजिए, अब कितना 15 गुना मतलब 120 गुना 15 कर करेंगे सीपी, और उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक बैग पर 4 रुपया का लाभ हो, बैग कितना था 120 बैग था,
ठीक है, 4 रुपया लाभ होगा, इतना रुपया। तो देख लीजिए इसका एसपी कितना हो जाएगा, ये 1800 हो गया और प्लस 548, 480 हो गया, तो कितना हो गया, 2280 हो गया। इसका एसपी क्या हो गया, एसपी है ये, बिगड़ा 2280, ठीक है। तो आप बताइए, अब क्या बोल रहा है कि 2200, अब बोल रहा है कि 40 रुपया, 40 को 18 रुपया में बेचा, मतलब 40 बैग को 18 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो 40 बैग का एसपी कितना होगा, 40 बैग का एसपी, तो 40 × 18 हो जाएगा। ठीक है, 720 हो गया। और टोटल एसपी था कितना, 2280। ठीक है, उसमें 720 घटा दिए। और उसके बाद टोटल बैग कितना था, 120 बैग था। 120 बैग, 80 बैग तो बेच दिया, बचा कितना, सॉरी सॉरी 40 बैग तो बेच दिया, बचा कितना, 80 बैग, तो 80 से भाग दे दीजिए, एक बैग का कीमत निकल जाएगा। तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया, और 12 मतलब 5 हो गया, 1500 हो गया, 1560 हो गया, बटे 80 कर दीजिए, काट दिया, खिलाइए। 15 का 15, 7 हो गया 76 हो गया, 8 72 हो गया, 4 बज गया 40 हो गया, 45 हो गया, 19.5 रुपया एक बैग का कीमत पड़ेगा। ये हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर, तो बोला समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है। और और है कितना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 173, तो 173 हो गया। ठीक है, अब बताइए, √3 का मान देख रहे हैं कितना दे रहा है, 1.73 दे रहा है। ठीक है, इसका पॉइंट राइट नीचे 4 था, 400 हो जाएगा, और गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 173 होगा। पॉइंट और एंकर बराबर हो गया, तो ये दोनों कर गया। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा, भुजा स्क्वायर बराबर आपका 400 हो गया। ठीक है, तो भुजा बराबर कितना है, भुजा बराबर आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 हो गया। जब भुजा 20 हो गया तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, 3 गुना भुजा, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होता है, ये तीनों बराबर होता है, तो 3 को भुजा है तो सब बराबर हो जाएगा। एक ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 20 हो गया, 20 दिया 60 हो जाएगा, परिमाप आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 7 व्यक्तियों के पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 चॉकलेट है। अब यदि प्रत्येक को 5 अत्यधिक चॉकलेट दिए जाए तो उनके पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या है। अब बताइए, प्रत्येक को 5 अधिक चॉकलेट दिया जाए। ठीक है, तो 20 है तो 5 अधिक कर देंगे, 25 हो गया। तो 40, 30 है तो 5 अधिक कर दिए, 35 हो गया। फिर इधर 45 हो जाएगा, अब फिर 55 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, और फिर 75 हो जाएगा, और फिर 80, 85 हो जाएगा। ठीक है, सब में सबको बोला है कि प्रत्येक को 5 अतिरिक्त दिया जाए। ठीक है, औसत निकालने बोला था, औसत निकाल दीजिए, बटे कर दीजिए, कितना संख्या है, 2, 4, 2, 4, 6, 7 हुए हैं, 3, 3, 6, 7 हुए, तो 7 से भाग दे दीजिए, कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 30, 35, 35 के 5 बाकी रहा 7, तो अब बाकी रहा 3। ठीक है, 3 8 3 11 हो गया, 11 7 18, 18 24, 24 5 29, 29 4 33, 33 36, 36 2 38, अब बटे 7 कर दीजिए, 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 पच्चे 35 हो गया, 3 बच गया, फिर 7 पच्चे 35, 55 हो गया, तो ये आपका औसत 55 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 125 मीटर की से हरा देता है। ठीक है, बी की गति ज्ञात करें यदि ए की गति 16 मीटर प्रति सेकेंड है। अब क्या बोला, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। ठीक है, ए बी हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और कितना, 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए जो है बी को 25 मीटर, 125 मीटर से हराता है, जिसका मतलब क्या हो गया कि एक बी को हरा रहा है 125 मीटर, तो मतलब ये 1000 मीटर दौड़ रहा था, तो ठीक है, तो ये 875 ही दौड़ेगा। ठीक है, 875 ही दौड़ेगा। तो अब बोल रहा है कि अब बताइए, ये आपका दूरी है, डिस्टेंस। ठीक है,
अब डिस्टेंस है तो काट के देख लीजिए, इसको अनुपात में लाने के लिए काट के देख लीजिए, 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो गया, 2 बच गया, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटे हैं तो ये 200 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए, 25 से काटिए तो ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। मतलब 7:8 आया है क्या, दूरी का। ठीक है, जब दूरी का इतना है तो आपको पता होना चाहिए दूरी और डिस्टेंस, दूरी और स्पीड, मतलब कहने का मतलब है दूरी और चाल दोनों का रेशियो जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो ये चाल का रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का, ये 7:8 हो जाएगा। ठीक है, अब 7:8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, हम बोला एक की चाल जो है 16 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक का एक आपका 16 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तब एक का मतलब देखिए एक स्थान पे क्या है, 7 है। ठीक है, 7 8 हो गया, ये आपका ए है और ये बी है। ए का वैल्यू 16 दे रहा है। ठीक है, तो बी का क्या होगा। अब बताइए इसका मतलब आप कैसे निकालेंगे, देखिए मतलब 7 का वैल्यू 16 आ रहा है। ठीक है, मतलब 7 अनुपात में, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 16 की है मीटर। ठीक है, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16/7 × 8। ठीक है, तो करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 848 के 8 बकेला 4, 812 हो जाएगा, बटे 7 कर दीजिए, 7 का 7 हो गया, 5 का 58 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 7 56 मतलब 18 पॉइंट कुछ होगा, ये हो जाएगा। ये लगभग आ रहा है, क्यों देखिए, 8 का 7 हो जाएगा, 5 जब बच जाएगा तो 58 हो जाएगा, 8 7 56 होता है, 56 हो गया, 2 बच गया, 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, तो 2 बजे 20 हो गया तो 7 21, मतलब ये 18.3 के लगभग होना चाहिए, लेकिन इसलिए हम 18 दिए हैं। ठीक है, समझ गए ना, जब 7 का वैल्यू 16, जब 7 का वैल्यू 16 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू आपका लगभग 18.3 के लगभग आएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए हम 18 दिए। ठीक है, समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है, तो 5 8 वर्ष के बाद शीला मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाती है। शीला की वर्तमान आयु क्या है, अब बताइए अनुपात क्या है, 9:5। ठीक है, तो एक 9x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बोले 8 वर्ष के बाद तो मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाती है। 8 वर्ष के बाद शीला, 8 वर्ष के बाद शीला। ठीक है, शीला ये हो गया, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद क्या हो गया, 8 मीरा की आयु के बराबर हो जाती है, तो ये बराबर कर दिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए 9x माइनस 5x बराबर 8। ठीक है, ठीक है, 8x बराबर 8 हो गया, तो काट दीजिए, 2 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बोला शीला की वर्तमान आयु। ठीक है, शीला की वर्तमान आयु क्या है, शीला ये 5x। ठीक है, तो 5x हो जाएगा, x बराबर 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 वर्ष हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 2500 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, समय अगर 2 वर्ष हो, ठीक है, तो एक सूत्र होता है, बस याद रखिए समय 2 वर्ष हो तभी सूत्र काम करेगा, मूलधन बराबर अंतर गुना 100/r पे होल स्क्वायर। और ये अंतर जो है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, याद रखिएगा। अगर राशि तो पते है, तो क्या मूलधन कितना 2500 बता रहा है, 2500 लिख दीजिए, अंतर निकालना है, लेकिन अंतर निकालना है, एक्स लिख दीजिए, 100 हो गया गुना 100 हो गया, दर आपका था कितना, कितना पर 4% तो 4 × 4 हो गया। ठीक है, आप काट के देख लीजिए, ये कट गया। ठीक है, 25 × 100 हो गया, ये 4 4 कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 4 आ गया, मतलब इसका अंतर जो है वो 4 होगा। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक पेन ड्राइव को 2 क्रमिक बट्टे 30% और 20% पर बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 560 रुपया है, तो पेन ड्राइव का अंकित मूल्य क्या हुआ। मान लेते हैं अंकित मूल्य एमपी, अंकित मूल्य एक्स। ठीक है, एक्स होगा। ठीक है, एक्स हो गया, और उसका क्या बोल रहा है कि 30% और 20% का छूट दिया है, 30% का छूट का मतलब 70/100 हो गया, 20% का छूट का मतलब 80/100 हो गया।
अब बराबर कितना हो जाएगा, 560 हो गया, 8 सत्ती 56, ठीक है, काट दीजिए 10 हो गया, जो काटिए तो ये हो गया, एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर का 1000 हो गया, एक्स बराबर 1000 मतलब एमपी मतलब अंकित मूल्य कितना था, 1000 रुपया था। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स एक पेन का इतना प्रतिशत लाभ पर 120 रुपए में बेचा, तो 40% लाभ के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब बताइए इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा तो 120 रुपए में बेचा, इतना प्रतिशत लाभ का मतलब कितना हो गया कि एक फिर जोड़िए, इधर एक हो 66, 66 एक 67, 67/2, ठीक है, प्रतिशत पे बेचा, ठीक है। अब बताइए प्रतिशत था तो 100 कर दिए, प्लस कर दिए, 100 क्यों क्योंकि देख रहे हैं अगर 20% बोलता है तो हम कैसे लिखते हैं, 100 + 20 लिखते हैं ना, उसी प्रकार की, ठीक है। कितना हो गया, 200, ये 200 हो गया और 267 हो गया, 267/2, इसका मतलब क्या हो गया, 267/2 का वैल्यू जो है वह बता रहा है 120 रुपया, ठीक है। इतना प्रतिशत का वैल्यू, इतना प्रतिशत का वैल्यू बता रहा है 220 रुपया, ठीक है। बोला 40% का लाभ चाहिए, 40% का लाभ का मतलब कितना है, 140% का वैल्यू निकालना, तो 140% का वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 120, और ये बटे हो जाएगा 267/2 और गुना 140, क्या 120, 2 ऊपर चल जाएगा, 267 नीचे आ जाएगा और गुना 140 हो जाएगा। अब काट के देख लीजिए कितना उन्हें कटेगा, काट कटेगा, ये कम करिए, वो नहीं समझ में आ रहा है कि उतना गुना कर देता हूँ, उतना सोचना नहीं है, गुना कर दीजिए, तो ये 24 हो गया, 24 × 14, 24 × 14 करना है, तो 24 × 10 ये हो गया, 24 × 4 24 × 96 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9, ये 3 हो गया, ये 336 हो गया, कितना हो गया, 336 हो गया, ठीक है। और डबल जीरो बैठ ही जाएगा, डबल जीरो हो गया बटे 267 हो जाएगा, 267 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, भाग दे लीजिए, तो लगभग में आएगा, ठीक है। तो देखिए 267 से भाग देना है, किसमें, 300, ये एक बार हो गया 267, कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये 12, ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये 690 हो गया, 690 कितना में खाएगा, देखिए तो, 2 बार में खाएगा, 2 बार में खिलाइए, 2 बार में खाएगा तो जाके 3 बार में नहीं खाएगा, तो 2 बार में खिलाइए, 2 बार में खिलाइए, 690 था, 2 बार में खिलाइए कितना हो जाएगा, तो 7 में 1 हो गया, 12 में 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया, फिर इधर जाके 8 हो गया, 5 हो गया और 156 हो गया, ठीक है। अब जीरो बैठा दी, 1560 हो गया, ठीक है। अब 1560 हो गया, कितना और खाएगा, 6 और खिलाइएगा, 6 और खिलाइए, 267 × 6, तो जो कितना था, जो पहले तुम के 4 हो गया, 36 और 40 हो गया, बाकी 40 में 4 हो गया, तो 12, 12 4 16 हो गया, 16 से 2 आ गया, और है कितना, 1560, तो लगभग 6 आएगा, लगभग में 6 आएगा, नहीं तो 5 पॉइंट कुछ खाएगा, खाएगा 5 पॉइंट मतलब 125 पॉइंट कुछ प्रतिशत होगा, तो ये 126 रुपया है ना, 125 रुपया कुछ हो जाएगा, इसका मतलब 126 रुपया आएगा, इसका वैल्यू 126 रुपया होगा। इसको पूरा इतना पूरा काटिए उठिए जितना है, ठीक है। आपको समझा दिए क्या करना है, कितना कैसे कैसे हुआ, तो अब इसको इसके बराबर पूरा लिख दीजिए, 126, इसके बराबर लिख दिए 126 रुपया, मतलब अगर इतना प्रतिशत लाभ पड़े, 120 में बेचा तो 40% का लाभ चाहिए, तो 126 में बेचना पड़ेगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोला है, 12 पुरुष और 20 महिलाएं एक कार्य को 54 दिन में कर सकती है, तो बोला 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या बोला 12 पुरुष या 20 महिलाएं, ठीक है, 12 पुरुष या 20 महिलाएं मतलब कि दोनों में से एक, तो 12 पुरुष मतलब 12 एम हो गया मेल, 20 महिला 20 डब्ल्यू हो गया वोमेन, ठीक है। अब काटिए, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। एम बटे डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो गया, ठीक है। अब इसका क्षमता निकल गया कि एम का पुरुष का क्षमता 5 है, महिला क्षमता 3 है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पे बैठा दिए, सूत्र क्या होता है, M1 D1 M2 D2, एम मतलब कोई भी इंसान, व्यक्ति, बच्चा, महिला, कुछ भी, ठीक है, डी मतलब दिन, तो अब मतलब क्या 12 पुरुष बोला था, 12 एम ले लीजिए, कितना दिन में काम करता है, 54 दिन में, 54 दिन हो गया।
और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अब पुरुष लिए थे इधर आपको 9 महिला है, तो 9 पुरुष है, 9 पुरुष हो गया प्लस 12 महिला, 12 W हो गया। को काम कितना दिन में करता है, x दिन में करेगा। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए। क्या बोल रहा है, m का मान 5 है, तो 12×5 = 60 हो गया। 60 × 54, ये कितना हो जाएगा, m का मान 5 है तो 9×5 = 45 हो गया, और w का मान 3 है तो 32×36 हो गया, इंटू x हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 60 × 54 बराबर हो जाएगा जाके 6×5 = 11, 81 हो जाएगा, x हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों निकलाइए तो 27 देगा, तीनों निकलाइए तो 20 हो जाएगा, 27×2 = 54 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 20×2 = 40 हो गया, एक्स बराबर 40 हो गया, तो इतना 40 दिन पूरा कर देगा। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके 7 - 7, 5×2 = 7, अब +6, तो -1 हो गया। ठीक है, अब फिर गुना 2 हो गया, गुना 2 है तो गुना 2 कर दीजिए, अब गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है, यहाँ +2 और -2, ये दोनों कट गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ तक का जो वैल्यू है 0 हो गया, 0 में से माइनस 0 में से 5 में से 0 हो गया तो 5 ही बचा। ठीक है, 5 ही बचा था, 1 - 5 हो गया तो बराबर -4 आ जाएगा, ये आंसर -4। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि ए 10 बजे पूर्वाह्न उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, बी भी 10 बजे, बी भी बी भी 10 बजे, सॉरी सॉरी, ए 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, बी भी 10 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे यदि ए और बी की गति का अनुपात 3:7 है। ठीक है, 3:7 है। अब बताइए, अगर मान लेते हैं, देख लीजिए, ए का जो है, ए का जो है, ए बी है। ठीक है, तो इसका स्पीड जो है, मान लेते 3 दिया, 3 और 7 दिया, मान लेते इसका ये सबका 30 है और इसका 70 है। ठीक है, अब बताइए, ए 6 बजे चला है, बी 10 बजे चला है। ठीक है, और एक ही दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो पहले बताइए कि 6 10 बजे तक तो 6 ए जो है 10 बजे तक तो बहुत दूर चल सकेगा, क्योंकि 6 बजे ही चला था, ए जो है 6 बजे चला था सुबह में। ठीक है, ए में, अब बी 10 बजे चला है, तो 6 बजे ए जो है 10 बजे से 4 घंटा में बहुत दूर चल चुका होगा। ठीक है, तो कितना दूर चला होगा, प्लीज देख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, कितना लग रहा है समय, 4 घंटा। ठीक है, और चाल है कितना, ए का ए का चाल 30 है, तो 30 × 120 हो गया, मतलब 120 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, 120 किलोमीटर चल चुका है, तो बोला कब मिलेंगे, आपको गौर कीजिए कि दोनों उत्तर दिशा क्यों चल रहा है और ये भी उत्तर दिशा क्यों चल रहा है, मतलब दोनों का दिशा एक है। जब दिशा एक रहता है, एक ही दिशा में भागा जाता है, तो उसका स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड, वह घट जाता है। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 - 30 = 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, आपको पता चल गया स्पीड, तो आपको मिलने का समय निकालना होगा। ठीक है, तो मिलने का समय क्या होता है, टाइम, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है भाई, दूरी 120 किलोमीटर है जो चला है। ठीक है, और चाल कितना है, 40, तो 40 हो गया, कर दीजिए, ये 3 हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया कि 10 बजे चला था ये। ठीक है, तो 3 घंटे आगे बढ़ा दिए, तो 1 बजे, तो ये 1 बजे मिलेगा, 3 घंटा बाद। समझ गए, अगले नंबर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो बोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, अब शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये शंकु बनाइएगा, ये शंकु है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1408/7, पाई का मान 22/7 हो गया। अब देखें गौर के, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1408/7, और ये देखिए 7 7 कट गया, 14 से खिलाइएगा तो कितना बने खाएगा, 11 से खिलाइए, 11 से खिलाइएगा तो जाके हो जाएगा आपका 11 11 दूनी 22, 11 खाएगा, 11 का 11,
3 हो गया तो 30 हो गया, 30 हो गया तो फिर 22 हो गया, हाँ खा जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, 11 से लेते 11 11 हो गया, 11 हो गया, 30 हो गया तो 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बजे घटाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, ये आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर आपका, इसको ऊपर ले जाइए, तो आर स्क्वायर बराबर आपका 64 आ गया, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर आपका 8 आ गया, ठीक है। आपको आर पता चल गया, एच पता है, क्या है, 6 है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, वक्रपीठीय क्षेत्रफल। वक्रपीठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल, तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, इस सबको पूरा किया 64 हो गया, 36 हो गया, ये 100 हो जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका एल भी, एल पता चल गया 10, एल 10 हो गया, आर पता चल गया, एच पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। निकाल दीजिए शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 हो गया, पाई का मान, इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या हो रहा है यार, पाई का मान 22/7 हो गया। आर तो पता ही, आर का कितना मान है, 8 आया है, और एल कितना आया, 10 आया है, तो गुना कर देखते हैं, पते में आया है, तो 8 दूनी 16 छः के 106, ये हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, ये आपका आ गया, देख लें 1760, 1760/7, ये आ रहा है, ये आ गया, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, क्या है, एक अर्धवृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो व्यास की लंबाई निकाले। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त चाहिए तो बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर हो गया। अब 2 आर हो गया, 2 आर हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, अब बटे 2 प्लस 2 हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक आर इधर कट गया, एक आर इधर कट गया, ठीक है। अब इधर बताइए क्या हो जाएगा, 22 दूनी 7 दूनी 14, और 22 कितना हो गया, 36 हो गया, 36/7 हो गया, इंटू 2 हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा, पाई, पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू आर है। अब देख लीजिए कितना लिखा है, देखिए तो 7 कट गया, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 36/11, और आपको चाहिए क्या, 82, 82 है तो 2 से गुना कर दीजिए, 72/11 आ गया। 72/11 को आप क्या लिखिएगा, एक 8 66, 6.6/11, ये हो जाएगा 6.6/11 कहीं है, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन स्क्वायर और 9 दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात b है, इसका मान निकालने बोला इसका, ठीक है। अब मध्य अनुपात जानते क्या होता है, रूट के अंदर जो संख्या है उसका दोनों का गुना, ए स्क्वायर इंटू 9 है, ठीक है। रूट से बाहर आएगा तो ए स्क्वायर ए हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 3a हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये मध्य अनुपात, अब मध्य अनुपात है क्या, b है, इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर हो गया 3a, ठीक है। तो b बटे a बराबर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए मान हो गया, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बोल रहा है, तो ए का मान 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। और इसे क्या बोल रहा है, ए का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 हो गया, अब बटे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, 5/4 का मतलब 5:4 हो जाएगा, ये देखा 5:4 है ना। अगले नंबर, ये संख्या ये क्वेश्चन देख लीजिए, 6 संख्याओं के पास, 6 बच्चों के पास चॉकलेटों की औसत संख्या 6 है, ठीक है। यदि एक दूसरा बच्चा उसके साथ शामिल हो जाता है तो 7 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाती है, तो 7वें बच्चे के पास चॉकलेट की संख्या क्या है। अब 6 बच्चा है, 6 औसत संख्या 6 है, ठीक है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 हो जाएगा, 36 चॉकलेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, एक बच्चा शामिल हो जाता है, दूसरा बच्चा शामिल हो जाता है, एक दूसरा बच्चा, तो 7 हो जाता है बच्चा, असल का संख्या भी 7 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा संख्या कुल, 7 गुना 7 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 हो जाएगा तो बोला 7वां संख्या तो घटा दीजिए, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 13 हो जाएगा, तो ये 7वां संख्या 13 हो जाएगा,
अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या पड़ा, ए और बी साथ मिलकर ए और बी साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो कितने दिनों में तेज काम करने वाला व्यक्ति कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। पहले देख लीजिए टोटल काम है कितना, टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क होता जानते क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, मतलब जिसका क्षमता है और उसका जो समय लगा है। तो क्षमता देख ले, दोनों का क्षमता मिला के 3:2 है, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों मिलके काम करेगा तो देखना ए और बी 30 दिन लग दीजिए, 30 दिन लिख दीजिए, तो कितना हो गया, 5 गुना 30, 150 हो गया। 150 जो हुआ वो क्या हुआ, टोटल वर्क, वर्क डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको क्या बोला, कितने दिनों में तेज काम करने वाला व्यक्ति को पूरा कर सकेगा। तेज काम कौन करेगा, जिसका क्षमता ज्यादा है, तो 3 करेगा, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब जितना काम है, काम कितना 150 है, जो करेगा उसका क्षमता, कौन करेगा, 3 करेगा तो उसका क्षमता कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 50, मतलब जो तेज काम करने वाला आदमी है वो 50 दिन में काम को कर देगा, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान का क्षमता ज्यादा रहेगा वही सबसे ज्यादा स्पीड में काम करेगा, ठीक है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये क्वेश्चन तो बता चुके हैं ना, देखते हैं अलग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ये 5 1 6 हो गया, 6 - 4 = 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 × 8, ठीक है। 3 8 × 16 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 19 हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू 19 हो गया, ठीक है। और फिर 19 हो गया, और फिर देखिए 6, अब देख लेते हैं, अब पूरा लिख लेते हैं, 6 - 19, ठीक है, +12, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना, 12 6 18 हो जाएगा, 18 - 19 बराबर कितना हो गया, -1, -1 हो गया। अब ये देखिए 2 है, ठीक है। अब 2 है, 2 है, अब माइनस हो गया और ये -1 हो गया, क्या माइनस प्लस प्लस हो गया, तो 2 1 3 हो जाएगा, का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला नंबर, सबसे छोटा वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4 8 2 6 12 से विभाज्य है, ठीक है। सबसे विभाज्य इसका मतलब क्या है, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या है, 4 8 2 6 12, सोचिए क्या हो सकता है इसका एलसीएम, जो सब काट दे, 24, सब 24 देखिएगा तो सबसे कट जाएगा, कट जाएगा, 12 2 24, 6 6 24, 2 6 के 12, दो मतलब दो दो गुना 12 24 हो जाएगा, 8 से 24, 4 6 के 24, 24 कट जाएगा, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका दुगुना कीजिए 48, ये भी वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्ग नहीं है तो सोचिए, तो अगर इसका 3 गुना करते हैं तो 72 हो जाएगा, ये भी वर्ग नहीं है। चौगुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 24 × 120, ये भी वर्ग नहीं है। 5 गुना कीजिए, मतलब ये दुगुना था, ठीक है। इसका मतलब देखिए समझाते हैं, इसका दुगुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, तब तक कीजिए जब तक वर्ग नहीं पड़ जाए। 4 गुना कीजिए, 5 5 गुना कीजिए, और 6 गुना कीजिए, ये 120 हो गया, ये 96 हो गया, ये 72 हो गया, ये आपका 48 हो गया, और ये आपका 144 हो गया। लेकिन वर्ग क्या है, वर्ग आपका ये है, इसलिए संख्या ये होगा, इसका ऑप्शन सब गलत है। सबसे छोटा वर्ग तो 144 ही ना होगा, ये कौन हिसाब से आपको वर्ग दिख रहा है, ये सब बताइए तो। क्या बोल रहा है ऑप्शन, देखिए कितना गलती, कहां से गलती कितना, जो 4 8 2 6 12 से विभाज्य हो जाए, 12 से विभाज्य वही संख्या में होगा जो सब संख्या से कम से कम 12 से बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 12 है, सब 12 से बड़ा चाहिए। अरे सब संख्या ऑप्शन 12 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 144 ही होगा, समझ गया ना, क्योंकि वर्ग निकालना है। अगले नंबर देखते हैं, ये 80 छात्रों की कक्षा में 60% विद्यार्थी 60% अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 20% इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए, इसमें बड़ा उत्तीर्ण हुए, इसमें बड़ा नहीं हुए, ठीक है। बोल रहा है कि छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जो ना तो अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण है, ना इतिहास में, ठीक है।
80% विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी है, ठीक है, अपना 60% उत्तीर्ण हुए 60%। पूछ रहा नहीं होने के बारे में, कितना परसेंट नहीं हुआ, 40% नहीं हुआ, 40% निकाल दीजिए, काटिए, 832 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 20% भी इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए, जिसमें नहीं पूछ रहा और नहीं दिया हुआ भी, आपको नहीं निकालना है, 80 का 20% निकाल देंगे, तो ये 16 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अधिकतम संख्या, तो निकाले जो दोनों में उत्तीर्ण नहीं हुए। अब देखिए ये तो सबसे कम दिख रहा है, मतलब इतना संख्या, इतना 16 संख्या ऐसा है, 16 विद्यार्थी जो किसी में उत्तीर्ण नहीं हुआ, ना ही अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुआ, ना इतिहास में, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो इसका इसका देख रहे हैं 40% है, इसका 40% है, ठीक है, इसका 20% है, ज्यादा किसका है, इसका, ठीक है। लेकिन इसमें जो है दोनों शामिल हो जाता है, इसमें इसमें जो 40% में है, 40% सिर्फ सिर्फ ये शामिल होता है, लेकिन 20% में, ये 20% में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 16 हो जाएगा। तो ये 16 ऐसा छात्र है जो तो ना छात्र में उत्तीर्ण है, ना ही शास्त्र में उत्तीर्ण है, मतलब ना ही इतिहास में उत्तीर्ण है, ना ही शास्त्र में उत्तीर्ण है। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।